दोस्तों, दुनिया का हर इंसान अमीर और सफल बनना चाहता है। इसीलिए वो हमेशा अमीर बनने के रहस्यों की तलाश में लगा रहता है। यदि आप भी अमीर बनना चाहते हैं और अमीर बनने के रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो आपको थिंक एंड ग्रो रिच समरी इन हिंदी से शुरुआत करनी चाहिए। थिंक एंड ग्रो रिच बुक संभवत आज तक लिखी गई दुनिया की सबसे बेहतर फाइनेंशियल पुस्तकों में से एक है। सोचो और अमीर बनो नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई थिंक एंड ग्रो रिच बुक का हिंदी अनुवाद है थिंक एंड ग्रो रिच बुक समरी इन हिंदी के माध्यम से आज हम आपको उन सभी रहस्यों के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं जो इस किताब में नेपोलियन हिल द्वारा सफल और अमीर बनने के लिए बताए गए हैं। डिजायर, इच्छा। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आपके अंदर पैसा कमाने की तीव्र इच्छा, बर्निंग डिजायर, होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यह नियम केवल पैसा कमाने के लिए ही लागू होता है, बल्कि यह दुनिया के हर काम पर लागू होता है। आप जो सोचते हैं आप वो कर सकते हैं, बस आपके अंदर उस काम को करने की तीव्र इच्छा, बर्निंग डिजायर, होनी चाहिए। ऑथर ने इस किताब में 6 स्टेप्स बताएं जिनके जरिए आप पैसा कमाने की इच्छा को पूरा कर सकते हैं। आप जितना पैसा कमाना चाहते हैं उसे अपने मन में सोच लीजिए। यहाँ सिर्फ यह कहना काफी नहीं होगा कि मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ। आपको एक निश्चित धनराशि ही सोचनी पड़ेगी, जैसे मैं 1 लाख रुपए हर महीने कमाना चाहता हूँ। अब आपको यह निर्धारित करना होगा कि 1 लाख रुपए हर महीने कमाने के लिए आप क्या क्या काम कर सकते हैं। जैसे आप मेरी तरह ब्लॉगिंग कर सकते हैं या फिर यूट्यूब चैनल बनाकर भी पैसा कमा सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप अपनी पसंद का ऐसा कोई भी काम कर सकते हैं जिससे आप हर महीने 1 लाख रुपए कमा सकें। इसके बाद आपको एक निश्चित तारीख डिसाइड करनी होगी जिस तारीख तक आप अपना इच्छित पैसा, जितना आपने सोचा था, कमा सकते हैं। जैसे मैं दिनांक 30 दिसंबर 2026 तक 1 लाख रुपए हर महीने कमाना शुरू कर दूंगा। इसके बाद आप इच्छित पैसा कमाने के लिए जिस काम को करना चाहते हैं उसे करने के लिए एक निश्चित योजना बनाएं और फिर बिना किसी देरी के उस काम को शुरू कर दें। आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं? आप इच्छित पैसा कमाने के लिए क्या काम करेंगे? आप किस तारीख तक इच्छित पैसा कमाएंगे? उस काम को करने की आपकी क्या योजना है? इन सारे सवालों के जवाब स्पष्ट रूप से किसी कागज पर लिखकर एक स्टेटमेंट तैयार कर लें। इसके बाद आप अपने इस लिखित स्टेटमेंट को दिन में 2 बार जोर से पढ़ें और इसे हमेशा याद रखें। फेथ, आस्था या विश्वास। किसी चीज को चाहने और उसे पाने में काफी अंतर होता है। आप किसी चीज को तब तक हासिल नहीं कर सकते जब तक आपको यह विश्वास न हो जाए कि आप उसे हासिल कर सकते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद पर भरोसा करना होगा कि हाँ, मैं अमीर बन सकता हूँ, क्योंकि आप जिस तरह के विचारों को अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी तरह से काम करना शुरू कर देता है। इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए और नेगेटिव विचारों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। ऑटो सजेशन, आत्म सुझाव। कोई भी इंसान खुद पर विश्वास करना सीख सकता है। अगर आप अपने आप से किसी भी काम के बारे में रोजाना ये कहे कि मैं यह काम कर सकता हूं, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप वाकई उस काम को करने में सक्षम हो जाओगे। खुद से इस तरह की बात करना ही ऑटो सजेशन कहलाता है। हमारा अवचेतन मन पूर्ण विश्वास की भावना से दिए गए किसी भी आदेश को ग्रहण कर लेता है और उन आदेशों पर एक्शन करना शुरू कर देता है। ऑटो सजेशन का सिद्धांत स्वेच्छा से सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन तक पहुंचता है। कोई भी विचार, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, आत्म सुझाव के सिद्धांत की सहायता के बिना अवचेतन मन में प्रवेश नहीं कर सकता। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेष ज्ञान। हर समस्या का समाधान ज्ञान है।
अगर आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाते रहना पड़ेगा। सक्सेसफुल लोग अपने व्यवसाय से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना कभी बंद नहीं करते हैं। ज्ञान बढ़ाने का मतलब यह नहीं है कि आप पूरी दुनिया की चीजों को याद करें। सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आपको किस प्रकार के विशेष ज्ञान की आवश्यकता है। इस स्थिति में आपको केवल अपने गोले लक्ष्य के अनुसार यानी आप जो काम करना चाहते हैं उससे जुड़ी सारी जानकारी प्राप्त करनी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब जानकारी कहाँ से मिलेंगी। इसके लिए आप जिस काम के बारे में जानना चाहते हैं उस विषय से संबंधित अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं या उस फील्ड से जुड़े सक्सेसफुल लोगों का सेमिनार अटेंड कर सकते हैं। कुछ लोग इस हीन भावना से ग्रस्त रहते हैं कि उनकी स्कूली शिक्षा सीमित रही है। मैं ऐसे लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि थॉमस एडिसन अपने पूरे जीवन के दौरान केवल 3 महीने स्कूल गए थे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनके पास शिक्षा की कोई कमी थी। ज्ञान प्राप्त करने का मतलब यह नहीं है कि आप स्कूल या कॉलेज में जाकर ही ज्ञान प्राप्त करें। इमेजिनेशन, कल्पना करना। इंसान जिस चीज की कल्पना कर सकता है उसको बना भी सकता है। कल्पना एक कार्यशाला है जहां इंसान द्वारा बनाई गई सभी योजनाओं को आकार दिया जाता है। कल्पनाएं 2 प्रकार की होती हैं, 1 सिंथेटिक कल्पना, 2 क्रिएटिव कल्पना। सिंथेटिक इमेजिनेशन इस तरह की कल्पना में आप पुरानी अवधारणाओं, विचारों या योजनाओं को नए संयोजन में व्यवस्थित कर सकते हैं। क्रिएटिव इमेजिनेशन इस तरह की कल्पना में आप कुछ ऐसा सोचते हैं जिसके बारे में आपके अलावा किसी और ने न सोचा हो, यानी कि आप कुछ ऐसा बनाने की सोच रहे हैं जो अभी तक किसी ने नहीं बनाया हो। इस स्थिति में आप बिल्कुल जीरो से शुरुआत करते हैं क्योंकि आपका आइडिया बिल्कुल नया है। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको हमेशा क्रिएटिव इमेजिनेशन पर फोकस करना चाहिए। आपको नए नए आइडियाज के बारे में सोचते रहना चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। आप चाहे कोई भी काम करना चाहते हो, लेकिन आप जो भी करना चाहते हैं उस काम को करने से पहले आपको पूरी प्लानिंग कर लेनी चाहिए। मान लो आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पूरी प्लानिंग करनी होगी। जैसे आपको देखना होगा कि आप अपनी वेबसाइट खुद बनाएंगे या किसी वेबसाइट डेवलपर से बनवाएंगे। आप अपनी वेबसाइट के लिए आर्टिकल खुद लिखेंगे या किसी कंटेंट राइटर से लिखवाएंगे। आप अपनी वेबसाइट का एसईओ खुद करेंगे या किसी और से कराएंगे। आपको देखना होगा कि आप अपनी वेबसाइट से कितने तरीकों से पैसे कमा सकते हैं और उनमें से आप किस तरीके पर ज्यादा फोकस करेंगे। आप अपनी वेबसाइट पर 1 महीने में कितने आर्टिकल पोस्ट करेंगे। बिना प्लानिंग के आप किसी भी काम में सक्सेस नहीं हो सकते। आपके असफल होने का कारण होता है सही प्लानिंग न करना। थॉमस एडिसन भी बिजली का बल्ब बनाने से पहले 10,000 बार असफल हुए थे। असफलता स्थायी नहीं होती, इसको आप सही प्लानिंग करके सफलता में तब्दील कर सकते हैं। डिसीजन, निर्णय। सक्सेसफुल लोगों की एक खास आदत होती है, वह कोई भी निर्णय बिना किसी देरी के लेते हैं और अपने निर्णय पर अडिग रहते हैं। अगर आप भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपके अंदर फास्ट डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आप फास्ट डिसीजन लेने की योग्यता हासिल करना चाहते हैं तो अपनी आंख और कान खुले रखें और अपना मुंह बंद रखें। ज्यादातर लोगों में टालमटोल करने की आदत होती है, जिसके कारण वे अपना कोई भी काम समय पर नहीं कर पाते। अगर आप दुनिया को बताना चाहते हैं कि आपका क्या करने का इरादा है, तो पहले उस काम को करके दिखाओ। परसिस्टेंस, दृढ़ता या हठ। दृढ़ता की कमी विफलता के मुख्य कारणों में से एक है, जो ज्यादातर लोगों की कॉमन प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसे दूर किया जा सकता है। दृढ़ता की कमी पर विजय पाना पूरी तरह से व्यक्ति की इच्छा की तीव्रता पर निर्भर करता है। यदि आपके अंदर अपने लक्ष्य को पाने की जिद नहीं है,
तो आप अपने लक्ष्य को कभी भी हासिल नहीं कर सकते। दृढ़ता का मुख्य आधार इच्छा की शक्ति है और सभी उपलब्धियों का प्रारंभिक बिंदु भी इच्छा होती है। इच्छा शक्ति और इच्छा जब आपस में मिल जाते हैं तो इतनी मजबूत जोड़ी बनाते हैं जिसे आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य गोले को जरा सी विपत्ति असफलता आने पर छोड़ देते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं, चाहे उन्हें कितनी भी विपत्तियों का सामना क्यों न करना पड़े। जो लोग हार के बाद भी खुद को खड़ा कर लेते हैं और लगातार कोशिश करते रहते हैं, ऐसे लोग ही सफलता प्राप्त कर पाते हैं। ज्यादातर लोग रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों को खुद पर इतना हावी कर लेते हैं कि वे अपनी मर्जी से जीना ही भूल जाते हैं और उन्हीं के हिसाब से जिंदगी जीने लगते हैं। पावर ऑफ मास्टरमाइंड। आप चाहे किसी भी फील्ड में काम क्यों ना कर रहे हों, लेकिन आपके पास एक मास्टरमाइंड ग्रुप होना बहुत जरूरी है। मास्टरमाइंड ग्रुप ऐसे लोगों का समूह होता है जो आपकी नॉलेज को बढ़ाता है। अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है आपको सभी चीजों की नॉलेज ना हो। हर इंसान किसी ना किसी चीज में एक्सपर्ट होता है, इसलिए आपको अपने फील्ड से रिलेटेड एक्सपर्ट लोगों से मेलजोल बढ़ाना चाहिए। ये एक्सपर्ट लोग ही आपकी योजनाओं को सफल बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। आप इन एक्सपर्ट लोगों को अपने मास्टरमाइंड ग्रुप में शामिल कर सकते हैं। വാസം ഉയർന്നു. വെറും ആണും പെണ്ണുമായി മാറി ഞങ്ങൾ. കുറച്ചുനേരം അധരപാനം നടത്തിയപ്പോൾ തന്നെ അവൾ ഭീകരമായി ചൂടുപിടിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ചുണ്ടുകൾ വിടുവിച്ച് എന്റെ ചെവിയിൽ അവൾ മന്ത്രിച്ചു. ചേച്ചി, മുല കുടിക്കാവോ? ഞാൻ ആം. ചേച്ചി വേഗം. अब इसका मतलब यह नहीं है कि आप स्वार्थी बन जाएं। आपको भी उनके लाभ का ध्यान रखना होगा, क्योंकि बिना किसी लाभ के कोई भी इंसान आपके साथ ज्यादा दिन नहीं टिक सकता। द ब्रेन। आप जानते हैं, दिमाग दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन है और खुशी की बात यह है कि ये पावरफुल मशीन दुनिया में सिर्फ इंसान को दी गई है, इसलिए आपको इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। हमारा ब्रेन दो तरह से काम करता है। यह विचारों को प्रसारित करता है और ग्रहण भी करता है। अच्छे विचारों का हमारी सफलता में बहुत बड़ा योगदान होता है। सिक्स्थ सेंस। सिक्स्थ सेंस की पावर का कुछ लोग ही अच्छे से यूज कर पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सिक्स्थ सेंस यानी छठी इंद्रिय का क्या मतलब होता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आप जानते होंगे कि आईपीएल मैच के लिए खिलाड़ियों की बोली लगाई जाती है। खिलाड़ियों को खरीदने वाले लोग अपने सिक्स्थ सेंस यूज करके खिलाड़ी को खरीदते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जिस खिलाड़ी को उन्होंने खरीदा है वह अच्छा परफॉर्म करेगा। अब हो सकता है वो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करें और यह भी हो सकता है वो अच्छा परफॉर्म ना करें। सिक्स्थ सेंस ऐसी चीज नहीं है जिसे आप अपनी इच्छा से पहन और उतार जा सके। सिक्स्थ सेंस एक ऐसी क्षमता है जिसे इस किताब में दिए गए सिद्धांतों का प्रयोग करके धीरे धीरे विकसित किया जा सकता है। थिंक एंड ग्रो रिच बुक में दिए गए अनमोल विचार।